प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शनिवार को दिल्ली के भारत मंडपम में ग्रामीण भारत महोत्सव 2025 की शुरुआत की। इस दौरान प्रधानमंत्री ने पुरानी सरकारों पर हमला बोला। प्रधानमंत्री ने कहा कि पिछली सरकारों में गांव और शहर की खाई बढ़ती गई, गरीबी बढ़ती रही, गांवों का विकास पहले भी हो सकता था, मोदी का इंतजार क्यों करना पड़ा। हमारे गांव की पहचान गांव के सौहार्द और प्रेम से जुड़ी होती है। इन दिनों कई लोग जाति के नाम पर समाज में जहर घोलना चाहते हैं, हमारे सामाजिक ताने बाने को कमजोर बनाना चाहते हैं। हमें इन षड्यंत्रों को विफल बनाकर गांव की साझी विरासत, गांव की साझी संस्कृति को हमें जीवंत रखना है, उसको सशक्त करना है। दिल्ली में चुनाव की तारीखों का ऐलान भले ही ना हुआ हो, लेकिन सियासी तपिश बढ़ गई है। पहले प्रधानमंत्री मोदी ने शीश महल का जिक्र कर केजरीवाल को निशाने पर लिया। अगले ही दिन अमित शाह ने केजरीवाल को घेरने में कोई कोर कसर बाकी नहीं रखी। दिल्ली में सुषमा भवन के उद्घाटन के मौके पर गृह मंत्री ने कहा कि जो सरकारी गाड़ी और बंगला नहीं लेने की कस्में खाते थे, उन्होंने अपने लिए 45 करोड़ रुपए का शीश महल बना लिया। कहते थे हम सरकारी गाड़ी नहीं लेंगे, सरकारी बंगलों नहीं लेंगे, एक नए प्रकार की राजनीति का आगाज करेंगे। एक बंगलों से पेट नहीं भरा, 2 बंगलों से पेट नहीं भरा, 3 बंगलों से पेट नहीं भरा, 4 बंगलों से पेट नहीं भरा, 50,000 गज एक शीश महल बनाया दिल्ली वासियों के 45 करोड़ के खर्चे से। और केजरीवाल जी, आपको इसका हिसाब देना पड़ेगा, दिल्ली की जनता को हिसाब देना पड़ेगा। किसके पैसे से 6 करोड़ के डिजाइनर मार्बल लगाए आपने? किसके पैसों से 6 करोड़ के मोटराइज पर्दे लगाए? किन के पैसों से 70 लाख के खोलने के लिए खड़ा ना होना पड़े ऐसे ऑटोमेटिक दरवाजे लगाए? किसके पैसों से 16 स्मार्ट टीवी 64 लाख रुपए के लगाए? शुक्रवार को प्रधानमंत्री मोदी ने आम आदमी पार्टी को आपदा कहा। बीजेपी के बाकी नेताओं ने प्रधानमंत्री के इस शब्द को लपक लिया। दिल्ली में आपदा नहीं सहेंगे, बदल कर रहेंगे के पोस्टर भी लग गए। पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता सुधांशु त्रिवेदी प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के लिए आए तो कहा कि पहली बार दिल्ली घाटे की तरफ बढ़ रही है, क्योंकि आम आदमी पार्टी ने दिल्ली का खजाना लूट लिया। दिल्ली में वित्तीय आपदा आ चुकी है। माननीय प्रधानमंत्री जी ने यह कहा कि दिल्ली में गंभीर आपदा आई हुई है। आपदाओं की तो एक श्रृंखला है जो विगत 10 वर्षों से दिल्ली की जनता सह रही है। जब आम आदमी पार्टी सरकार को यह सत्ता मिली तो दिल्ली प्रॉफिट का बजट हुआ करता था। यह वर्ष 2024-25 पहला वर्ष होने जा रहा है जब दिल्ली घाटे की तरफ बढ़ रहा है। और वह घाटा कितनी बड़ी चुनौती लेके आया है, इसका प्रमाण यह है कि 2024-25 के यानी वर्तमान फाइनेंशियल ईयर के लिए दिल्ली सरकार ने नेशनल स्मॉल सेविंग फंड NSSF से 10,000 करोड़ रुपए का ऋण लेने के लिए पत्रावली मूव। बीजेपी आप पर हमलावर है और केजरीवाल के एक एक दावे का हिसाब मांग रही है, तो वहीं दूसरी तरफ केजरीवाल भी हर रोज नई नई योजनाओं का ऐलान कर रहे हैं। शनिवार को केजरीवाल ने सरकार बनने के बाद पानी के गलत बिल माफ करने का ऐलान किया। इस ऐलान के साथ केजरीवाल बीजेपी पर हमला करने से नहीं चूके। पूर्व मुख्यमंत्री ने कहा कि बीजेपी के पास दिल्ली को लेकर कोई विजन नहीं है, ना ही उनके पास कोई चेहरा है। अभी तक तो बीजेपी के पास ना कोई सीएम चेहरा है, ना कोई नैरेटिव है और ना कोई दिल्ली को लेके विजन है कि वो क्या करेंगे। 10 साल में उन्होंने कोई काम नहीं किया और इसी वजह से बीजेपी केवल और केवल आम आदमी पार्टी को गालियां देके ये चुनाव जीतना चाहती है।
हम लोगों को बता रहे हैं कि 10 साल में हमने ये काम किए, आने वाले 5 साल में ये काम करेंगे, हमें हमारे कामों के बल पे वोट दो। और बीजेपी कह रही है हमने इतनी गालियां दी 10 साल में, आने वाले 5 साल में और अच्छी अच्छी गालियां देंगे केजरीवाल को, हमें गालियों के नाम पे वोट दो। अब जनता को तय करना है कि गालियों के नाम पे वोट देंगे कि काम के नाम पे वोट देंगे। दिल्ली चुनाव के लिए बीजेपी ने 29 उम्मीदवारों की पहली लिस्ट जारी कर दी। इस लिस्ट के बाद नई दिल्ली विधानसभा सीट पर त्रिकोणीय लड़ाई शुरू हो गई है। बीजेपी ने केजरीवाल और संदीप दीक्षित के खिलाफ प्रवेश वर्मा को उतारकर मुकाबले को दिलचस्प बना दिया है। टिकट मिलने के बाद प्रवेश वर्मा नई दिल्ली विधानसभा क्षेत्र में पहुंचे। केजरीवाल पर हमला तो किया ही, साथ ही अपनी प्राथमिकताएं भी गिना दी। यहाँ के लोगों ने 3 बार केजरीवाल को वोट किया, मगर आज तक 11 साल में केजरीवाल जी ने आपको अपने घर नहीं बुलाया, चाय नहीं पिलाई, आपकी समस्या नहीं सुनी। अगर मेरे से कोई आदर सत्कार में कोई कमी हो गई हो तो मुझे माफ कीजिएगा। रात के 24 घंटे अगर कोई भी आपको सुख दुख की बात हो, मेरे को सुख में भले ही याद मत करना, मेरे को दुख में जरूर याद करना। मैं आपके साथ में 24 घंटे खड़ा हूँ, ये मेरा आपसे वादा है। सारी कंपनियों को बुलाया है, अगले महीने हमारी सरकार बन जाएगी तो आपके बच्चों को सरकारी नौकरी भी मिलेगी। मगर सबसे पहले जब तक वो बच्चों को सरकारी नौकरी नहीं मिलती है, हम आपके बच्चों को प्राइवेट कंपनियों में अच्छी नौकरी दिलाएंगे और एक ही दिन में सैकड़ों नौकरियां दिलाने का काम करेंगे। दिल्ली की कालकाजी सीट पर भी लड़ाई काफी दिलचस्प हो गई है। बीजेपी ने यहां से मुख्यमंत्री आतिशी के खिलाफ पूर्व सांसद रमेश बिधूड़ी को मैदान में उतारा है। कांग्रेस की ओर से अलका लांबा ताल ठोक रही हैं। टिकट मिलने के बाद रमेश बिधूड़ी ने कहा कि इस बार खड़ाऊ मुख्यमंत्री की कालकाजी से विदाई तय है। कि खोई हुई जो हमारी जमीन है उसको किस प्रकार से वापस लाने का काम करेंगे। 5 साल, पिछले 10 साल तो नार के जीवन केजरीवाल के चक्कर में पूरी दिल्ली भोग रही है इस आपदा के कारण, और ये आपदा झेली है 5 साल आतिशी मारलेना के रूप में भी कालकाजी वासियों ने। सड़कें टूटी पड़ी हैं, गंदे पानी की निकासी की व्यवस्था नहीं है। हम यहाँ पर मार्च में बजट सरकार का आएगा और मई बरसात से पहले कालकाजी की 100% सड़कों को ठीक पक्का करके पानी की निकासी की व्यवस्था करने का काम करेंगे।